वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है कि आप जिस इंसान को लेकर सोच रहे हो, आपके दिल में मन में जो भी इंसान है आप जिनको पाना चाहते हो, सो वो इंसान आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनका करेंट फीलिंग्स, उनके दिल की हालत आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं उस चीज़ को ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं डिटेल में। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। यहाँ पर 2 पाइल है, इनमें से किसी एक पाइल को आपको चूज़ कर लेना है। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप इंट्यूटिवली चूज़ करना। देखो, अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अपने मन को ना शांत करो। पहले अपने आँखें को बंद करो, गहरी सांस लो, देन आँखें को खोलने के बाद धीरे धीरे से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चूज़ कर लो बस। अगर इससे भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है तो देन आप अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने का हो सकता है, 1 से लेकर 15 के बीच में आ रहा है, तो आपके लिए है ये पाइल नंबर 1। अगर 16 से लेकर 31 तारीख के बीच में आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। ओके, आई होप पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, मतलब कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आ रहा है, वो चाहे किसी भी महीने का हो, सो आपके लिए है पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, मुझे यहाँ पर साफ दिख रही हैं कि ये पर्सन, मतलब कि जिनको लेकर आप सोच रहे हो, जिनके बारे में सोच कर आप ये रीडिंग को देखने आए हो ना, वो इंसान आपको लेकर बहुत हद तक ये सोच रहे हैं कि ये इंसान बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपके ऊपर कर चुके हैं, बट उसके बदले इस इंसान को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। आपकी तरफ से छोटा सा भी रिटर्न इनको नहीं मिला है। इस चीज़ के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इनके जो भी एफर्ट है, इनका जो भी इन्वेस्टमेंट है, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पानी में चला गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारा निराशा, बहुत सारा गिल्ट इनके अंदर मुझे दिख रही है। जो इंसान बैठे बैठे अकेले ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। एंड देख लेते हैं डिटेल में। सो इस इंसान की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपको लेकर। ओके, द मून, द स्टार एंड ओके, पेज ऑफ कप्स। देखो, मुझे यहाँ पर साफ दिख रही है कि ये इंसान कंफ्यूज्ड है आपको लेकर। एक पल में इनको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। एंड दूसरी पल में इनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं ठीक हो सकता है, सब कुछ बिगड़ चुका है। ओके, जिसकी वजह से ये इंसान धीरे धीरे से ओवर थिंकिंग करते करते फ्लक्चुएशन में, मतलब कि मूड को फ्लक्चुएट करते करते ना डूबते जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है एक सपोर्टिव एनर्जी इनके सराउंडिंग में काम कर रहा है। कोई एक इंसान डेफिनेटली इनके आसपास ऐसा है जो इनको मोटिवेट कर रहा है, जो इनको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है आपके लिए, मतलब कि आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है उस चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से धीरे धीरे से ना इस इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी संचार हो रहा है। एंड ये इंसान धीरे धीरे से फिर से आपको लेकर लवी डबी वे में सोच रहे हैं। आपके बारे में जो भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं, वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है एक पॉजिटिव वाइब्स में। ये इंसान पिछली बातों को सोचते हुए दिख रहे हैं, हवा में उड़ते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में अच्छे अच्छे थॉट्स रखते हुए दिख रहे हैं, आपके चेहरे को याद करते हुए दिख रहे हैं, आपकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है। वर्तमान में पॉजिटिव वाइब्स इनके अंदर ज़्यादा दिख रही हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये इंसान बहुत जल्द एक रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो आपकी तरफ एक रिस्क लेकर आते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोर्स की एनर्जी है, तो एक्शन अभी तक नहीं लिए हैं, लेने वाले हैं। तो ये इंसान एक्शन लेने से पहले ना थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर रहे हैं कि कैसे क्या होने से क्या रिज़ल्ट मिल सकता है इनको। ओके, पूछताछ करते हुए दिख रहे हैं, सोशल मीडिया का मदद लेते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये इंसान ना आने वाले टाइम में एक बहुत ठोस एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है कि ये इंसान घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आ जाए, या फिर हो सकता है कि ये इंसान पूरी तरीके से बाहर चला जाए, मतलब कि आपसे बहुत दूर हो जाए या फिर आपके बहुत पास चले आए। ऐसे टाइप्स के 2 थॉट्स के बीच में ये इंसान अभी डूब कर रह गए हैं। रिस्क तो लेने वाले हैं इनके लाइफ में। ये इंसान जो भी चीज़ चूज़ करेंगे, एकदम से फॉरेन चले जाना या फिर घर से दूर कहीं पर चले जाना, पढ़ाई को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेकर हो सकता है, काम के लिए हो सकता है, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास चले आना, इन दोनों चीज़ में ही इनके लाइफ में रिस्क है। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक को ये इंसान सिलेक्ट करेंगे। एक तो पूरा पास चले आएंगे या फिर आपसे पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इनको ये चीज़ भी लगता है कि आप
कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हो, आप कहीं ना कहीं किसी और को लेकर सोच रहे हो, किसी और के बारे में सोच कर बहुत अच्छा फील कर रहे हो, किसी और को पाना चाहते हो, किसी और के लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हो। तो ऐसे टाइप्स की कुछ चीज़ों की वजह से ये इंसान ना बहुत हद तक रोते हुए दिख रहे हैं, कष्ट अनुभव करते हुए दिख रहे हैं, चीखते हुए दिख रहे हैं। इनका जो रातों का टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डरावना गुजरता है, दिख रही है। ओके, तो ये इंसान बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर, बहुत सारा गलत फहमी लेकर बैठे हुए हैं। बट रात का जो टाइम है ना, उस टाइम पर इनके सराउंडिंग में कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होता है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते चलते हैं। तो वर्तमान का सिचुएशन का हालत कुछ ऐसी दिख रही है कि ये इंसान ना आपसे दूर जाने के बारे में ही ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि इनको अभी सब कुछ इरिटेट लगने लगा है। मतलब कि आपके सारे थॉट्स, आपकी सारी बातें, आपका तस्वीर देखने पर इनको बहुत सा इरिटेशन होने लगा है। इस इंसान को सब कुछ अभी बर्दाश्त के बाहर जाता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से ये इंसान अभी फ्री होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एकदम से टोटली फ्री करना चाहते हैं, सब कुछ सभी बाधाओं से मुक्त करना चाहते हैं। आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी प्यार है, सब कुछ से ये इंसान ना छुटकारा पाना चाहते हैं। इनको अभी और कुछ नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में एक फ्रीडम चाहिए। ये इंसान किसी और को प्यार करते नहीं हैं आपके अलावा, एंड पाना भी नहीं चाहते हैं। बट इनकी लाइफ में थोड़ा सा शांति की ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो द चैरियट है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी काम कर रहा है बहुत पॉजिटिव तरीके से। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनके सराउंडिंग में कोई एक ऐसा इंसान है जो इनको सही राह दिखा रहा है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर डिवाइन खुद भी हो सकते हैं, जो इस इंसान को सही राह दिखाने वाले हैं, गलत चीज़ से दूर करने वाले हैं, एंड लव लाइफ के साइड से जो सही है उसी मार्ग को दर्शाने वाले हैं। ओके, सो आने वाले टाइम में ये इंसान जो भी करेंगे बहुत पॉजिटिव वे में करने वाले हैं, सोच समझ कर करने वाले हैं, एंड इसी इंसान के गाइड के द्वारा करने वाले हैं। ओके, सो कोई भी गलत कदम तो ये इंसान नहीं लेने वाले हैं, दिख रही है मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से। कुछ चीज़ें बहुत सीक्रेटिव वे में करने वाले हैं, जिस चीज़ का पता हो सकता है आपको भी ना चले या फिर किसी भी इंसान को ना चले। हो सकता है ये इंसान बहुत चोरी छुपे घर छोड़ दे, हो सकता है ये इंसान कोई एक स्टेप ले थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बहुत चोरी छुपे, या फिर हो सकता है कि कुछ ट्रूथ ढूंढने की कोशिश करे, बट सीक्रेटिव वे में आपके ऊपर नज़र या फिर आपके ऊपर नज़र भी रख सकते हैं। बहुत सीक्रेटिव वे में आपके पीछे जासूस भी लगा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ये इंसान बहुत सीक्रेटिव वे में करते हुए दिख रहे हैं, बहुत क्या बताऊँ, क्रूरलिटी के साथ कुछ ना कुछ ये इंसान बहुत सीक्रेटिव वे में, क्रूरल वे में करने वाले हैं। इनके हाथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि खंजर है, पेन है, इनके अंदर शांति तो नहीं दिख रही है मुझे। मैजिशियन की एनर्जी है डेफिनेटली। इस इंसान के हाथ से अगर चीज़ें बाहर जा रहा था तो अभी ये इंसान खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, सारे सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल में लेते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान धीरे धीरे से मैनिपुलेटिव एनर्जी में जा रहे हैं। ये इंसान आने वाले टाइम में हो सकता है जो चाहे वो करके दिखाए, या फिर जो इनको चाहिए उस चीज़ को ये इंसान हासिल करके दिखाए। फाइन, तो एक मैजिशियन का जो एनर्जी होता है वो बहुत पावरफुल एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा एक क्या बताऊँ, पोटेंशियल वाला एनर्जी होता है। तो आने वाले टाइम में ये इंसान सिचुएशन को भी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ को भी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस को भी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, अपने खुद को एक नए मोड़ पे ले जाते हुए दिख रहे हैं, खुद में एक नया बदलाव ले आते हुए दिख रहे हैं। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान ये इंसान धीरे धीरे से हील होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लाइफ के साइड से ये इंसान एक हीलिंग को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। ओके, सो देख लेते हैं इस इंसान की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। देखो, इनके तरफ से कोई भी एक्शन मुझे बहुत ठोस तरीके से आपके तरफ आती हुई नहीं दिख रही है अभी तक। मतलब कि ये आज का थॉट्स हैं, तो आज ये इंसान ऐसा कुछ मूड में नहीं है कि आपकी तरफ एक ठोस एक्शन ले, आपको प्रपोजल दिया जाए। आई नो इट्स माई फॉल्ट, तुम्हें छोड़ के जाना मेरा सबसे बड़ी गलती है। उस दिन के बाद से अभी तक तड़प रहा हूँ, क्या माफ़ कर सकते हो? तो ये इंसान दिल ही दिल में आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट हो सकता है कि ये इंसान माफ़ी मांग नहीं पा रहे हैं। आपने उनको ब्लॉक करके रखा है कहीं पर, या फिर हो सकता है आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते हो, या फिर ये इंसान ईगो की वजह से आपकी तरफ जा नहीं पा रहे हैं, बट दिल से शर्मिंदा है। एंड यहाँ पर हैं, मैं बेचैन सा लगता हूँ, तू राहत सी लगती है, मैं खो जाता हूँ ख्वाबों में, तू बाहर मेरे जगती है। वाओ,
सो बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, दिल से एक प्यार है आपकी तरफ अभी भी। खता हो गया तो फिर सज़ा सुना दो, दिल में इतना दर्द क्यों है वजह बता दो। देर हो गई याद करने में ज़रूर तुमको, लेकिन तुमको भुला देंगे ये ख्याल मिटा दो। सॉरी। ओके, सो ये इंसान आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। तो कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपके साथ एक नया शुरुआत तो करना चाहते हैं, जिसी वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं। मैसेजेस में भी यही आ रहा है। ओके, बहुत बातें सोच रखा है तुम्हें सुनाने के लिए, पर एक तुम हो कि आते ही नहीं हो मनाने के लिए। वाओ। सो ये इंसान आपके लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम थोड़ा सा है इनके अंदर। देख लेते हैं इनके तरफ से 2 सॉन्ग के क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इनके मन में एक्चुअल में चल क्या रहा है आपको लेकर। ओके, तू मिलता है मुझे, डेफिनेटली बहुत रोमांटिक सॉन्ग है। यहाँ पर हैं तो कि ऑल्पो काछे डाकछी। वाओ। तो देखो, मुझे यहाँ पर साफ दिख रही है गाइस कि इस इंसान के अंदर ईगो बहुत सारा है। तो अगर आप इनके तरफ आते हो इनको मनाने के लिए, तो सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ फिर से सही हो सकता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये इंसान तो आपके लिए बैठे हुए हैं एंड बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है। आई नो आप भी हो, बट कहीं ना कहीं इस इंसान का फीलिंग्स मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है। इन दोनों सॉन्ग को सुन लेना, उनके तरफ से बहुत सारी बातें आपको फीलिंग्स के साथ पता लग जाएगा। ओके, सो थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो किसी भी महीने का हो सकता है, 16 से 31 तारीख के बीच में आ रहा है, आपके लिए है देन पायल नंबर 2। ओके, सो जिन लोगों ने भी इस पायल को चूज़ किया है, मुझे यहाँ पर साफ दिख रही हैं कि आप दोनों के बीच में मसला ट्रस्ट को लेकर है, ट्रस्ट इशू है। कहीं ना कहीं आप उनको भरोसा नहीं कर पा रहे हो फुल्ली, या फिर वो आपको भरोसा नहीं कर पा रहे हैं फुल्ली। ओके, बाहर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को कुछ और शो कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर डाउट है, कन्फ्यूजन है, बहुत सारा हेजीनेस लेकर आप दोनों घूम रहे हो। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। अगर आप इनके ऊपर भरोसा कर भी लेते हैं, ये इंसान आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, डिटेल में चेक कर लेते हैं कि इस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर वर्तमान में। आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने आए हो या फिर देख रहे हो, तो आप इस टाइम पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मन ही मन ना उस इंसान को आंख बंद करके याद कर सकते हो, जिनके भी दिल की हालत को आप जानना चाहते हो कि वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या फिर क्या थॉट्स रख रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन। देखो, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा टेम्पररी ले रहे थे, मतलब कि आपके साथ टेम्पररी जुड़े हुए थे। ये जो भी इंसान है, इनके मन में पहले से ही ऐसा था कि ये इंसान आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करके, थोड़ा सा टाइम बिताकर, वक्त बिताकर, प्यार का नाटक करके मूव ऑन कर जाएंगे। तो अभी इनके लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा इंसान इनको दिखा है जो इनको लग रहा है कि परमानेंट है। ओके, तो ये इंसान इसी वजह से इस कनेक्शन को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं या फिर छोड़कर जा चुके हैं ऑलरेडी, सामने की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि वर्तमान में इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स फिर से जनरेट हो रहा है। ओके, आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगने लगे हो। आपका फिगर, आपका बात करना, आपका खूबसूरती बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस इंसान को। ये इंसान हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ही लेकर जस्ट सोचते ही जा रहे हैं। तो क्या बताऊँ, एक केयरिंग वाला लव भी इस इंसान को प्राप्त होता था आपके तरफ से, उस चीज़ को भी ये इंसान रिमेमोराइज़ कर रहे हैं वर्तमान में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लकी हो। अगर आप इनके लाइफ में रहोगे तो इनको बहुत ज़्यादा तरक्की, उन्नति देखने को मिल जाएगा। या फिर हो सकता है कि आप एक वर्किंग वुमन हो या फिर वर्किंग मैन हो, मतलब कि आपके पास से ना पैसों का, मतलब कि मटेरियलिस्टिक
एक स्टेबिलिटी इनको मिल जाता था या फिर एक सपोर्ट मिल जाता था, जो अभी इस इंसान को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी ये इंसान बहुत हद तक याद करते हुए दिख रहे हैं कि आपके पास ब्यूटी है, मटेरियलिस्टिक सपोर्ट है, एंड आप एक हैंडसम पर्सन हो, मतलब कि अगर लड़का हो अगर लड़की हो तो बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिंग पर्सन हो। तो इस इंसान के दिल में अभी आपको लेकर बहुत सारे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंसान वर्तमान में मझधार में खड़े हैं, आपसे तो मूव ऑन कर चुके हैं एंड दूसरे इंसान की तरफ जा रहे हैं, पूरी तरीके से जा नहीं पाए हैं, तो बीच में जगल करते हुए फिर रहे हैं वर्तमान में। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि इंसान जाए तो किस तरफ जाए। एक तरफ तो आप हो जिनको छोड़कर ये इंसान जा रहे हैं, एंड दूसरी तरफ वो इंसान है जो कैसा होगा इनको पता नहीं है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस इंसान का फितरत, नेचर कुछ फ्लर्टी टाइप का दिख रही है। इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, सॉरी टू से गाइस, बट जो दिख रहा है मुझे वही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर इस इंसान का इंटेंशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। ये इंसान बहुत सारे लोगों के साथ अचानक से जुड़ जाते हैं, अचानक से बहुत फ्रेंडली बन जाते हैं, अचानक से बहुत पास चले जाते हैं फिज़िकली। तो ये इंसान अभी अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हैं। लव लाइफ के साइड से कंफ्यूज होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी करियर के साइड में फोकस कर रहे हैं, एंड करियर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं इस चीज़ के लिए जिस इंसान का भी हेल्प इनको ज़रूरत होगा उस इंसान को ये इंसान पटाने की कोशिश कर रहे हैं, उस इंसान को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं, उस इंसान के साथ फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो वर्तमान का सिचुएशन कुछ ऐसी ही दिख रही है मुझे, बट कहीं ना कहीं आप इनके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हो। ओके, ये इंसान आपको भूले नहीं है, एंड यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी है। ये इंसान अभी पूरी तरीके से हैंग सिचुएशन में है। इस इंसान को किस तरफ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता है। अभी आपकी तरफ आना है कि नहीं, या फिर आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इस इंसान को जस्ट समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो जिस वजह से ये इंसान बहुत बुरे हालत में है। हालांकि ये इंसान वो चीज़ दिखा नहीं रहे हैं, बट दिख रही है मुझे। जस्टिस की मांग करते फिर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है इनके लाइफ में जो भी सही है, इनके लिए जो भी अच्छा है वो जस्ट इनके साथ हो जाए। अगर आप सही हो तो आप इनके लाइफ में चले आओ, अगर कोई और इंसान सही है तो वो इनकी लाइफ में चले आए। तो इसकी वजह से भगवान से प्रे कर रहे हैं जस्टिस के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑफ स्वर्ड्स से हीलिंग चाहते हैं अपने लव रिलेशनशिप में, मतलब कि इनके लाइफ में अभी हील होना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि पास्ट में जो भी हुआ है आपके साथ सब कुछ भूल भाल के एक नया शुरुआत क्यों ना किया जाए, या फिर लव लाइफ की साइड से जो भी दर्द है, दुख है, सब कुछ भूल के एक न्यू बिगिनिंग की तरफ क्यों ना जाया जाए। तो ऐसे टाइप्स के थॉट्स इनके अंदर मुझे दिख रही है। देखो, आने वाले टाइम में ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं, बट इनका इंटेंशन बहुत क्लियर दिख रही है मुझे कि अच्छा नहीं है। ओके, दिल से प्यार करके ये इंसान आपकी तरफ नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स है। ये इंसान अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आएंगे। इनके लाइफ में जो भी चीज़ का कमी ये इंसान महसूस कर रहे हैं उन सब चीज़ों को फिर से फुलफ़िल करने के लिए ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। देखो, किंग ऑफ कप्स के थ्रू मुझे दिख रही है कि इस इंसान के दिल को भी पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते थे, एक टाइम पर आप इनको कितना चाहते थे, कितना ज़्यादा लॉयल थे आप इनके लिए। ओके, तो इसी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं डिवाइन से आपको लेकर प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि आप इनके लाइफ में फिर से वापस आ जाओ। ओके, एक ऑफ़र आपकी तरफ से इनको मिल जाए, या फिर आप इनकी तरफ एक छोटा सा इशारा ही कर दो, इनके लिए काफ़ी होगा। ये इंसान दौड़ कर आपकी तरफ चले आएंगे, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपको आने वाले टाइम में एक प्रपोजल दे, गिफ्ट दे, एक ऑफ़र दे, इनकी तरफ से कुछ चीज़ें आपको रिटर्न में मिले आने वाले टाइम में। मतलब कि गिफ्ट करने के बारे में तो सोच रहे हैं। यहाँ पर हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनके मन में इनको एकदम से क्लैरिफिकेशन मिल चुका है कि इनको क्या करना है, किस तरफ जाना है। इनको अभी पैसा चाहिए। ओके, मटेरियलिस्टिक वेल्थ के लिए ये इंसान, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे टाइप्स के इंसान दिख रही हैं मुझे। तो इसी वजह से बहुत पावरफुल तरीके से आपके तरफ आने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। एक न्यू बिगिनिंग चाहेंगे आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ओके, आने वाले टाइम में 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पर मटेरियलिस्टिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, मतलब कि पैसों की एनर्जी तो दिख रही है मुझे कि आने वाले टाइम में ये इंसान आपके साथ एक नया कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। ओके, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड देख लेते हैं उनके दिल के फीलिंग्स आपको लेकर, करेंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें, क्या सोच रहे हैं ये इंसान आप जिनको भी लेकर
पर सोच रहे हो, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हैं, तुम आए तो मेरे इश्क में अभी बरकत होने लगा है, चुपचाप रहा था दिल मेरा अब हरकत होने लगा है। ओके, सो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन, फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, माइंड अट्रैक्शन, सोल अट्रैक्शन हो सकता है। ये इंसान महसूस कर रहे हैं आपको लेकर वर्तमान में। कुछ तो सोचा होगा किस्मत ने तेरे मेरे बारे में, वरना इतनी भीड़ दुनिया में तुमसे ही मोहब्बत क्यों हुआ, सोचा है कभी। ओके, तो इमोशनल ब्लैकमेल भी हो सकता है ये इंसान आपको आने वाले टाइम में करे, या फिर कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि लिटरली हाँ, ये इंसान आपके बारे में सच में ये फीलिंग्स रखते हैं या फिर रख रहे हैं। इतना प्यार तो मैंने किसी से नहीं किया जितना तुमसे करने लगा हूँ, सिर्फ तुम और तुम, इसके सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली इस इंसान के दिलो दिमाग में आप ही आप छाए हुए रह रहे हो वर्तमान में, तो यही दिख रही है मुझे। इनके दिल के फीलिंग्स तो साफ़ यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रही है। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नज़र से ही यारा, बहुत कुछ कहना है तुमसे जो अभी तक कह नहीं पाई। ओके, सो इनको बहुत कुछ कहना है आपसे, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर करना है जो अभी तक इस इंसान ने आपसे क्लियर नहीं किया है, या फिर आप तक वो चीज़ें, वो बातें आ नहीं पाया है। नाराज़गी चाहे कितना भी क्यों ना हो तुमसे, तुम्हें छोड़ देने का ख्याल हम आज भी नहीं रखते हैं। ओके, सो दोनों को एक साथ घुमाएंगे, ऐसा कुछ ख्यालात इनके दिल में था शायद, बट कहीं ना कहीं ये इंसान धीरे धीरे से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इनके दिल में क्लियर ऑलरेडी हो चुका है कि आप ही इनके लिए बने हो, आप ही इनकी लाइफ पार्टनर हो, आपके साथ ही चीज़ें बेहतर हो सकता है, अगर होगा तो सब कुछ आपके साथ ही होगा। ऐसा एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर मुझे दिख रही है आपको लेकर आती हुई, एंड ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि आ चुका है, क्योंकि करंट फीलिंग्स से इनका ट्रू फीलिंग्स दिख रही है मुझे कि ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, एंड इस वजह से बहुत जल्द आपकी तरफ एक एक्शन भी लेने वाले हैं। देख लेते हैं उनकी तरफ से एक सॉन्ग फीलिंग्स के साथ, आपको पता लग जाएगा कि इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर है तो फिर आओ। ओके, एक दर्द भरा रोमांटिक सॉन्ग है, तो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या निकल रहा है। आपको थोड़ा सा फीलिंग्स के साथ ना सॉन्ग को सुन लेना है, जी ले ज़रा, विशाल दत्लानी। ओके, सो थैंक यू पायल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग पॉइंट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।